ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ भागवत वाहिनी का एक भाग एवं दिव्यानुभव प्रोग्राम के अंतर्गत एक कथा वार्ता सुनेंगे। हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत एक परिचर्चा एवं एक लघु कथा भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा प्रोग्राम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुनेंगे। भगवान का असीम अनुग्रह, भगवान की असीम अनुकंपा, भगवान बाबा के दिव्य आशीर्वाद से, भगवान के दिव्य अनुग्रह से पुनः चतुर्थ दिवस पिबतम भागवतम रसमालयम के लिए हम सभी यहां एकत्रित हुए हैं। और सज्जनों, नित्य आपसे कहा जा रहा है कि राजा परीक्षित ने तो गंगा के किनारे भागवत सुनी थी, लेकिन हम सब तो वैकुंठ में भागवत सुन रहे हैं। इस भाग्य की सराहना कौन कर सकता है? सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से पूछते हैं कि राजन, कहीं आपको भूख तो नहीं लगी? भोजन की इच्छा हो, जल पीने की इच्छा हो तो राजन आप उठ सकते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज इस भूख के कारण ही तो आज मैं यहां हूं। भूख प्यास ये तो जीवन भर मैंने किया है, भोजन किया है, खूब जल पिया है, राज्य किया है, लेकिन प्रभु कौन अमृत को त्याग कर विष की ओर जाएगा? इस आनंद को त्याग कर भूख प्यास की चिंता, जीव का स्वभाव ही ऐसा है। वो अधर्म की ओर तो बिना प्रयास के जाता है, लेकिन धर्म की ओर बड़ी मुश्किल से आता है। शास्त्र कहता है, धर्म प्रयत्नेन न चरन्ति, अधर्म प्रयत्नेन समाचरन्ति। आश्चर्यमेतद्धि मनुष्यलोके अमृतम त्याज्य विषम पिबन्ति। ये जीव धर्म प्रयत्नेन न चरन्ति, धर्म के मार्ग पर तो प्रयास के बाद भी लोग नहीं बढ़ पाते, और अधर्म के मार्ग पर बिना प्रयास के ही बढ़ जाते हैं। आश्चर्य मेतद्वि मनुष्य लोके अमृतम त्याज्य विषम पिबन्ति। शास्त्र कहता है कि मुझे आश्चर्य हो रहा है, ये मनुष्य अमृत को त्याग कर विष का पान कर रहा है।
असारो खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। संसार में कहीं कोई सार नहीं है। और ध्यान रखिए, सब कुछ मिट जाने वाला है। यदा मेरु श्रीमान निपतति युगान्ताग्निहिता समुद्रा शुष्यन्ति प्रचुर निकरग्राह निलया धरा गच्छत्यन्तं धरणिधर पादैरपिद्रता शरीरे का वार्ता कलिकलभकर्णाग्रचूपले। अरे भोले मनुष्य, जब सुमेरु नष्ट हो जाता है, जब हिमालय नष्ट हो जाता है, जब समुद्र सूख जाता है, जब नदियों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जब भूमि का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, जब अनेक महत्वपूर्ण और मूल्यवान वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं, तो फिर इस शरीर की क्या गणना। इसलिए आपका अपना क्या है। जितनी देर आपने भगवान के लिए भगवान की सेवा की है, भगवान की सेवा यानी भगवान जिस सेवा का आदेश दे रहे हैं वह सेवा यदि आपने की है, वह सेवा आपकी है। भगवान के दिव्य भजनों को आपने गाया है, वे दिव्य भजन आपके हैं। जो कुछ भगवान के लिए भगवान के अंतर्गत किया है वह सब आपका है, और जो भी कुछ भगवान के लिए नहीं किया है और भगवान के अंतर्गत नहीं किया है वह आपका नहीं है। राजा परीक्षित ने कहा कि भूख कैसी भूख, प्यास कैसी प्यास। भूख प्यास के कारण तो आज यह स्थिति हो गई। सुखदेव जी वास्तव में गुरु हैं और राजा परीक्षित वास्तव में श्रोता है। ऐसे दिव्य वक्ता और दिव्य श्रोता दोनों ही एक गहरे भाव में डूबकर समाधिस्थ होकर इन क्षणों का आनंद ले रहे हैं। गुरु कैसा हो? गुरु का अर्थ है मार्गदर्शक। पूरे ब्रह्मांड के गुरु तो भगवान बाबा हैं, लेकिन गुरु यानी हमारे अध्यापक जो हमें मार्ग दिखाते हैं, हमारी माँ जो हमें रास्ता दिखाती है, हमारे पिता जो हमें जीवन जीना सिखाते हैं, हमसे बड़े जो हमेशा हमें सद्मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। वरना तो एक व्यक्ति एक स्वामी जी के पास गया, स्वामी जी को वो जो महाराज जी थे उनको चरण दबाने का बहुत शौक था। वो आदमी गया तो था महाराज जी के पास गुरु मंत्र लेने, गोविंदाय। मंत्र क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना है तो गुरुदेव की मूर्ति का करो। पूजा मूलम गुरु पदम, मानसिक रूप से गुरु के चरणों की पूजा भी करो, मानसिक पूजा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, श्री गुरुदेव के जो शुभ वाक्य हैं वही मंत्र हैं। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, और मोक्ष का अर्थ है गुरु की कृपा हो जाए, यही तो मोक्ष है। तो वो महाराज जी के पास जब व्यक्ति गया तो महाराज जी ने कहा लो थोड़े पैर दबा दो। बेचारा शाम को 8 बजे से रात की 10 बजे तक पैर दबाता रहा।
उसने सोचा अब 2 घंटे हो गए हैं, अब तो गुरुजी सो गए होंगे, अब चलूं। तो गुरुजी ने जैसे ही जाने लगा, गुरुजी ने पूछा कि क्यों, कितने भाई हो? जी गुरुजी 4 भाई हैं। अच्छा। फिर 10 बजे से रात की 12 बजे तक पैर दबाता रहा और फिर जाने लगा कि अब तो गुरुजी सो ही गए होंगे। जैसे ही जाने लगा तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों, चारों की शादी हुई है कि नहीं हुई है? उसने कहा लगता है गुरुजी अभी सोए नहीं है। जी गुरुजी चारों की हो गई है। अच्छा। अब 12 बजे से 2 बज गई। उसने कहा अब तो सो ही गए होंगे गुरुजी। जाने लगा तो गुरुजी ने फिर कहा 2 बजे रात को कि क्यों, चारों के बच्चे कितने हैं? जी इसके 1 हैं, एक के 2 हैं, एक के 3 हैं, ऐसे उसने बताया। अच्छा। अब 2 बजे से सुबह की 4 बज गई। जाने लगा तो गुरुजी ने फिर पूछा कि बच्चे दिखने में कैसे हैं, अच्छे हैं ना? पैर दबाते दबाते बेचारे को शाम की 8 बजे से सुबह की 4 बज गई। बोले हाँ सब बच्चे अच्छे हैं। अब सुबह 4 से सुबह की 6 बज गई। उसने कहा अब तो सो ही गए होंगे। जाने लगा तो फिर गुरुजी ने पूछा क्यों, इधर आओ, मैं भूल गया, कितने भाई हो तुम? उसने कहा 3। कहा तुमने तो कहा था 4 थे। बोले हाँ मैंने 4 तो कहा था, पर एक तो मैं हूं जिसे आप पैर दबा दबा कर मार ही डालेंगे। 3 घर में सुरक्षित हैं। गुरु कैसा हो? विरक्त त्यागी ब्रह्मनिष्ठा। विरक्त हो, त्यागी हो और भगवान बाबा के चरणों में जिसकी निष्ठा हो वही गुरु है। और ध्यान रखिए, छोड़ दीजिए उस स्वजन को जो भगवान का विरोध करता हो। गोस्वामी जी भी कहते हैं, सुखदेव जी महाराज भी कहते हैं कि छोड़ दीजिए उस स्वजन को जो भगवान का विरोध करता हो। त्याग दीजिए उस मित्र को जो भगवान की ओर जाने से रोकता हो। त्याग दीजिए उस सुविधा या संपत्ति को जो भगवान के मार्ग में अवरोधक बनती हो। महत्वपूर्ण मित्र नहीं है, महत्वपूर्ण इस संसार में रिश्तेदार या स्वजन नहीं है, महत्वपूर्ण तो है श्री भगवान। इसलिए वही हमारा मित्र है जो हमें भगवान का रास्ता दिखाए। वही हमारा अपना है जो हमारी श्रद्धा को भगवान में और गहरा करते जाए। और जो हमें भगवान से विमुख करे वो हमारा मित्र नहीं है, वो हमारा शत्रु है। कल स्वामी ने पूछा ना अपने विद्यार्थी से, कहां जाओगे? बोले बाबा आपके चरणों में रहना है, इन चरणों को छोड़कर कहां जाएं? ये चरण तो अनेक जन्म जन्मांतर के बाद प्राप्त हुए हैं। जो समझने वाले हैं उनको समझ में आ रहा है। अब ना समझे उनको कोई समझा ही नहीं सकता, ब्रह्मा जी आ जाएं। जो नहीं समझेंगे उनको ब्रह्मा जी भी समझा नहीं पाए। इतिहास उठाकर देखिए। और जो समझ गए हैं वो अपने आप समझ गए हैं। इन चरणों की प्राप्ति के लिए लाखों लाखों अरबों अरबों वर्ष तक ऋषि मुनियों ने, संतों ने तपस्या की है, अपने आप को गला डाला है। कोई हिमालय में एक अंगूठे पर साधना कर रहा है, कोई निराहार रहकर साधना कर रहा है, कोई जलाहार रहकर साधना कर रहा है, और फिर भी उन चरणों के दर्शन नहीं हो पाते हैं। हम सबके भाग्य की सराहना कितनी है कि बिना किसी प्रयास के हमें उनके दर्शन हो रहे हैं। ये भगवान की कृपा नहीं है तो और क्या है? और भगवान से प्रार्थना जब करो तो वही करो जो सुभद्रा ने करी थी। सुभद्रा ने कौन सी प्रार्थना करी थी? गौर से सुने सुभद्रा की प्रार्थना। कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते
कृष्ण त्वदीय पंकज पंजरान्ते अवेद्य में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे प्रभु, आपके चरण पिंजरे की तरह बन जाएं और आपके चरण रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी पंछी फंस जाए और हे नाथ फिर कभी बाहर निकल ही ना पाए। कृष्ण तदीय पंकज पंजरान्ते अवेद्य में विशतु मानस राजहंसा। और सुभद्रा कहती है कि अंतिम समय में जब प्राण निकलते हैं ना, तो जीव को बहुत कष्ट होता है, बड़ा कष्ट होता है। जैसे लाखों लाखों बिच्छू डंक मार रहे हों, इतना कष्ट होता है। प्रभु, जब मेरे प्राण निकलने लगे, प्राण निकलते समय जब मन घबराने लगे और जब रोम रोम को असहनीय दर्द और दुख होने लगे, उस समय भी मेरे नाथ आपका नाम विस्मरित नहीं हो, आपके नाम का विस्मरण नहीं हो, बल्कि उस समय भी मुझे आपका स्मरण बना रहे, बस मेरी यही प्रार्थना है। भागवत की कथा में सबसे बड़ी विलक्षणता यह है, भागवत के इस दिव्य अमृत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें उन सब भक्तों का व्याख्यान है, उन सब भक्तों का उदाहरण है जिन भक्तों ने अपने अपने ढंग से भगवान को पाया है। ध्यान रखिए, विधि चाहे कोई भी हो, पर भाव तो शुद्ध ही होना चाहिए। महत्व विधि का उतना नहीं है जितना महत्व भाव का है। कर्मकांड आवश्यक है, अति आवश्यक है, लेकिन जब भक्ति की अधिकता बढ़ती है तो कर्मकांड भी पीछे हो जाता है। जब भक्ति बढ़ती है तो कोई विधि बचती नहीं, जब भाव बढ़ता है तो कोई विधि बचती ही नहीं। पूछा, वैर भक्ति करने वालों के और कोई दृष्टांत भी सुनाइए ना महाराज। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि आपने स्नेह भक्ति, अमल भक्ति, मद भक्ति सभी के विषय में सुनाया, लेकिन जो वैर भक्ति, जिन्हें भगवान से प्रेम नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है भगवान क्या है, वो कुछ भी कहे जाते हैं। भगवान को ना तो वाणी से व्यक्त किया जा सकता है, भगवान को ना ही लिखा जा सकता है, और भगवान को ना ही समझा जा सकता है, क्योंकि हमारी समझने की, हमारी जानने की कुछ सीमाएं हैं और ईश्वर समस्त सीमाओं से मुक्त है। हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप, मूर्तिमान अहंकार, साक्षात अहंकार। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु का अर्थ है जो काया को शुद्ध करने वाली है, जो मन को शुद्ध करने वाली है। हिरण्यकश्यप अपने भाई की मृत्यु का बदला भगवान से लेना चाहता है और रात दिन यही चिंतन करता है कि किस प्रकार मेरा युद्ध नारायण से हो जाए। ओहो, देखिए, जगत के सबसे बड़े सहयोगी हैं भगवान, और ये भगवान का ही विरोध कर रहा है। लेकिन अमृत तो अमृत है, कोई जानकर पिएगा या अनजान कर पिएगा,
गुस्से से पिएगा या प्यार से पिएगा, अमर तो हो ही जाएगा ना। भगवान तो भगवान है ना। कोई शत्रु के रूप में भी उनका चिंतन करे तो चिंतन तो भगवान का ही कर रहा है ना भाई। आप समझदार है, आप आग में हाथ डालेंगे आपका हाथ भी जलेगा। कोई छोटा सा नादान बच्चा यदि आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ भी जलेगा। हिरण्यकश्यप रात दिन यही विचार करता है कि मैं नारायण से युद्ध करूंगा। उसकी पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु गर्भवती है और हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर जाना चाहता है। उसने विचार किया कि चलो हिमालय पर चलते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं, कुछ शक्तियां प्राप्त करते हैं और नारायण से मैं युद्ध करूंगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी से उसने क्या वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी तो बाद में प्रसन्न हुए। पहले जब ये बैठा ना, जाकर हिमालय पर वृक्ष के नीचे और ओम ब्रह्माय नमः का जाप करने लगा तो देवता पहुंचे, वाणी की देवी, बुद्धि की देवी माँ सरस्वती के पास, और बोले माँ अगर ये असुर साधना संपन्न हो गया तो जगत में उत्पात हो जाएगा। अच्छे लोगों के पास जब धन बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, श्री बढ़ती है, विद्या बढ़ती है, तो वे क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं। और बुरे लोगों के पास जब शक्ति बढ़ती है, संपदा बढ़ती है, ऐश्वर्य बढ़ता है, तो वे क्या करते हैं, वे समाज का अहित करते हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा दिव्यानुभव प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत आपने श्री ऋतुराज जी महाराज द्वारा भगवान के समक्ष सन 2010 के मार्च के महीने में प्रस्तुत किए गए श्रीमद् भागवत सप्ताह का एक भाग सुना। अब प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम। आज इसके अंतर्गत हम दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आत्मधर्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का तीसरा भाग सुनेंगे। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई है। साईराम अशोक। साईराम आनंद। अशोक, मैं जानता हूँ कि हमें आज एक नए विषय पर विचार करना है, लेकिन यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं कम से कम कुछ समय के लिए पिछली चर्चा के विषय आत्मधर्म पर विचार करना चाहूंगा। मैं समझता हूँ आनंद, यह एक जटिल विषय है, इसलिए उस पर पुनर्विचार अवश्य लाभदायक होगा। मुझे बड़ी खुशी है कि तुम मेरी बात से सहमत हो। मुझे एक प्रश्न से शुरुआत करने दो जो शायद थोड़ा अर्थहीन सा लग सकता है। क्या ऐसे भी कर्म होते हैं जो स्वभाव से न तो धार्मिक और न ही अधार्मिक, कहने का मतलब जो निष्पक्ष हो? क्या हर प्रश्न का धार्मिक या अधार्मिक में से किसी एक कोटि का होना अनिवार्य है? तुमने बहुत ही सुंदर सवाल किया है आनंद। मान लो कि तुम एक शर्ट पहनना चाहते हो। तुम्हारे पास एक लाल शर्ट है, एक नीली। अब इनमें से तुमको चुनना है कि तुम कौन सी शर्ट पहनना चाहते हो। इस तरह की साधारण सी चीजों में धर्म अधर्म का कोई सवाल नहीं उठता। उसका सवाल तो केवल किए जाने वाले कार्य के उद्देश्य के संबंध में उठता है। वो तो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन लोग कभी कभी कहते हैं कि जीवन में हर कर्म का आध्यात्मिक होना अनिवार्य है। यह कैसे संभव हो सकता है? उदाहरण के लिए, शर्ट पहनने का आध्यात्मिकता से क्या संबंध है? क्या यह भी संभव है? आनंद, मुझे कुछ याद सा आ रहा है। जॉन हिस्लप ने एक बार स्वामी से इसी तरह का सवाल किया था। ऊपरी तौर पर हिस्लप जानना ये चाहते थे कि शेविंग को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ा जा सकता है। प्रश्न तो बड़ा रोचक है। स्वामी ने क्या जवाब दिया? अब जहां तक मुझे याद है, स्वामी ने शायद कहा था, हिस्लप तुम शेव क्यों करते हो? ताकि तुम 4 लोगों के बीच अपने आप को पेश कर सको। इसीलिए तुम कहते हो, भगवान मैं अपना यह कर्म आपको समर्पित करता हूँ। मैं शेव करता हूँ ताकि जब मैं लोगों के बीच में जाऊं तो वहां उपस्थित आपके ही अनेक रूपों के बीच रह सकने के योग्य बन सकूं। हे भगवान, इसी उत्साह के साथ मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है।
मान लो मैं सब्जी काट रहा हूँ, क्या तुम जानते हो मैं ऐसा करते समय क्या कहूँगा? क्या कहोगे? मैं कहूँगा, स्वामी मैं यह कर्म आपको अर्पण कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे अहंकार के वैसे ही टुकड़े टुकड़े कर दीजिए जैसे मैं इस गाजर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा हूँ। आनंद, ये तो बड़ी अच्छी बात कही तुमने। अशोक, हम अपने आत्मधर्म वाले विषय पर आते हैं। मुझे कुछ ऐसे उदाहरण दो जिनसे इस आत्मधर्म को स्पष्ट और सरल तरीके में समझा जा सके। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि स्वामी पहले से ही ऐसा कर चुके हैं। मैं प्रहलाद की कहानी से इसकी शुरुआत करता हूँ। वो कहानी तो मैंने बहुत बार सुनी है, लेकिन मैंने किसी को इस आत्मधर्म के बारे में बात करते हुए नहीं सुना। ऐसा इसलिए आनंद कि लोग समस्याओं की तह तक जाने की कोशिश नहीं करते। इसके बारे में वेद क्या कहते हैं, अब इसी से शुरुआत करते हैं। वेद कहते हैं, माँ को ईश्वर समझो, पिता को ईश्वर समझो। ये सब तो तुम जानते ही होगे कि नहीं? ये सब चीजें तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, खासकर इसलिए भी कि स्वामी स्टूडेंट से ये चीजें बार बार कहते हैं। ठीक है, तो अब प्रहलाद को लेते हैं। प्रहलाद वह सब करने से इनकार कर रहा था जो उसके पिता उसे करने के लिए कह रहे थे। ऐसा करते हुए क्या वह वेदों का विरोध नहीं कर रहा था? हाँ, लेकिन कुछ नहीं। मुझे सीधे सीधे बताओ कि प्रहलाद वेदों का विरोध कर रहा था या नहीं? अशोक, मैं सचमुच भ्रांत सा हो गया हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए आनंद। इसका विश्लेषण तुम इस प्रकार कर सकते हो। वेद कर्तव्य निर्धारित करते हुए निर्देश देते हैं, लेकिन आदमी को अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग भी तो करना चाहिए। पुत्र को पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन यदि पिता धर्म विरुद्ध आचरण करने का निर्देश दे रहा हो तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? मुझे कुछ आभास हो रहा है कि तुम इसके बारे में आगे क्या कहना चाहते हो। तुम देखो, प्रहलाद की स्थिति कुछ इस प्रकार थी। पिता निर्देश दे रहा है, वह कहता है ईश्वर की नहीं मेरी आराधना करो, क्योंकि मैं ही सबसे बड़ा हूँ। अब वास्तविकता तो ये है कि ईश्वर ही सबसे बड़ा है। पिता किसी भी परिस्थिति में सबसे बड़ा नहीं हो सकता। वेद कहते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करो। ऊपरी तौर पर यह परस्पर विरुद्ध लगता है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं, क्योंकि वेद भी कहते हैं कि केवल ईश्वर ही सबसे बड़ा है। तो फिर पिता सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब अगर मैं कहूँ कि पिता ही सर्वोपरि है तो यह ईश्वर का विरोध होगा। मेरे सामने प्रश्न यह है आनंद कि पहला स्थान किसे दें, ईश्वर को या पिता को? मेरे विचार से ईश्वर को, क्योंकि मेरे पिता भी तो उसी ईश्वर से आए हैं। तुम्हारे कहने का मतलब कि प्रश्न पिता और परमेश्वर तक ही सीमित हो जाता है? हाँ, और स्वामी कहते हैं कि ऐसे धर्म संकट की स्थिति में हमेशा ईश्वर की ओर ही झुकना चाहिए। ऐसा करना ही उचित और अर्थपूर्ण लगता है। कोई और उदाहरण? उदाहरण तो कई हैं आनंद। एक दूसरा उदाहरण देखो जिसमें समस्या ईश्वर और माँ को लेकर है। वह तो बड़ा रोचक होगा। आनंद, वास्तव में तुम इस कहानी को पहले से ही जानते हो। यह कहानी है भरत की। भरत की माँ कैकेयी ने भरत को राज्य करने की आज्ञा दी, लेकिन भरत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और इसकी जगह पर राम का अनुगमन करना उचित समझा। इससे सिद्ध होता है कि उनका प्राथमिकता संबंधी निर्णय उचित था। मैं सोचता हूँ कि इसी तरह महाबली का निर्णय भी उचित ही था। हाँ, एकदम उचित था। स्वामी ने हमें वह कहानी कई बार सुनाई है, विशेषकर ओणम के दिन होने वाले प्रवचनों में। महाराज बलि एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे थे, जिसमें भगवान एक युवा ब्राह्मण का वेश बनाकर पधारे। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान को इस रूप में भी पहचानते हुए अपने राजा को उनका मांगा वरदान न देने के लिए सचेत किया। अब ग्रंथों के अनुसार किसी को भी गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन महाबली ने अपनी गुरु की बात नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी उस बौने ब्राह्मण के रूप में आए भगवान को पहचान लिया था। इस तरह से महाराज ने निर्णय लिया कि यदि यह गुरु और भगवान के ही बीच की बात है तो भगवान को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लोग प्राय यह समझने की भूल कर बैठते हैं कि भगवान ने महाबली को दंड दिया, लेकिन वास्तव में वामन ने महाबली का उद्धार किया था। संक्षेप में, अगर निर्णय भगवान और किसी और के मध्य ही लेना है तो हमेशा ईश्वर पक्ष को ही चुनना चाहिए। यही सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान है। सही बात है, और सही चुनाव तभी किया जा सकता है जब आध्यात्मिक विश्लेषण विवेचन कर सकने की प्रखर योग्यता हो। अब क्या तुम मुझे इसके कुछ ऐसे प्रचलित उदाहरण दे सकते हो जहाँ लोगों ने इसकी अवहेलना की हो? जरूर, कर्ण को लो। ओह, महाभारत में कुंती का पहला पुत्र और युधिष्ठिर का बड़ा भाई, वही ना? हाँ, कर्ण का जन्म रहस्यपूर्ण ढंग से कुंती के पांडु से विवाह से पहले ही हो चुका था, किंतु इसकी भनक पांडवों को अंत तक नहीं मिली थी। ठीक है, लेकिन यह बताओ कि आत्मधर्म के पालन में कर्ण कैसे विफल हो गया? मैं वही बताने जा रहा हूँ आनंद। देखो, कुरुक्षेत्र के युद्ध के ठीक पहले कर्ण की मुलाकात कृष्ण से हुई। कृष्ण ने उस मुलाकात में कर्ण को पांडवों का साथ देने के लिए आमंत्रित किया, किंतु कर्ण ने कृष्ण के इस प्रस्ताव को नकार दिया। क्यों? इसलिए कि कर्ण का तर्क था कि जीवन
के उन सोचनीय क्षणों में जब उसे चारों ओर से अपमान ही अपमान मिल रहा था, केवल एक दुर्योधन ही ऐसा था जिसने अपमानित होने से उसकी रक्षा की थी। इसलिए वह अपने मान की आन पर दुर्योधन का साथ देने के लिए विवश था। ये तो एक मित्र के प्रति विश्वास की रक्षा है, इसमें गलती क्या है? आनंद, तुम कर्ण के सामने जो विकल्प थे उन्हें भूल रहे हो। ये विकल्प थे कृष्ण और दुर्योधन। कर्ण जानता था कि कृष्ण भगवान है। ऐसा होते हुए भी तुम्हारी दृष्टि में उसके लिए कृष्ण के स्थान पर दुर्योधन को चुनना क्या किसी दृष्टि से उचित था? लेकिन दुर्योधन का जो ऋण उसके सिर पर सवार था, उसका क्या होता? जब दुर्योधन ने उससे सहायता मांगी, ऐसे समय में उसका साथ छोड़ देना क्या उसके साथ विश्वासघात करना नहीं होता? यहीं पर आध्यात्मिक विवेचन बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है आनंद। केवल सांसारिक दृष्टि से देखने पर तुम्हारा तर्क सही है, लेकिन सोचो, कर्ण को जीवन किसने प्रदान किया था? क्या वह ईश्वर नहीं था? कर्ण ने अपनी शक्ति किससे पाई थी? क्या यह उसे ईश्वर से नहीं मिली थी? अगर इस दृष्टि से परीक्षण किया जाए तो हम सबको यह मानना होगा कि अगर हम जीवित हैं तो केवल इसलिए कि उस दयालु ईश्वर ने सारे संसार को वायु से भर रखा है। उस वायु के अभाव में हम कहाँ होंगे? हमें बहुत सी चीजों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन हम उनकी ओर ध्यान ही नहीं देते। कुछ लोग तो अपना सारा जीवन ही ईश्वर के प्रति एक बार भी आभार प्रकट किए बिना बिता देते हैं। यह कितनी डरावनी चीज है आनंद। हाँ अशोक, भगवान हमें इतना देते हैं, फिर भी हमारी शिकायत बनी रहती है। इतना ही नहीं आनंद, ईश्वर तो हर जन्म में हमारे साथ रहता है, जबकि वे जिन्हें हम सगे संबंधी मानते हैं अगले जन्म में हमारे साथ नहीं होंगे। क्या तुम नहीं मानते कि इससे हम ईश्वर के और भी ऋणी हो जाते हैं? सच में अशोक, तो कर्ण के संबंध में यह ईश्वर और दुर्योधन के बीच चैन की बात थी, लेकिन कर्ण ने गलत निर्णय लिया। मैं ठीक समझ रहा हूँ ना? एकदम ठीक। अशोक, तुमने सचमुच मुझे सोचने के लिए बहुत सी सामग्री प्रदान की है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब मैं इस आत्मधर्म पर दूसरे दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूँ। और वह क्या होगा? जीवन में बहुत सी परिस्थितियां होती हैं जहाँ वास्तव में धर्म संकट जैसी कोई चीज दिखलाई ही नहीं पड़ती। अब मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसी परिस्थितियों में भी मुझे इस आत्मधर्म को ओढ़े ही रहना चाहिए? अगर तुम अपनी बात कुछ और अधिक स्पष्ट करके कह सको तो अच्छा होगा आनंद। ठीक है, मेरा प्रश्न यह है कि मान लो एक समाचार पत्र प्रकाशक है, क्या उसे भी इस आत्मधर्म को लेकर किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत है? आनंद, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। तुम ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? अशोक, क्या तुम नहीं समझ पा रहे हो? सुनो, वेद तो समाचार पत्रों के बारे में कुछ कहते ही नहीं। मैं सोचता हूँ कि महाराज मनु ने भी इन प्रकाशकों के लिए कोई निर्देश नहीं लिखा है, तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि इन प्रकाशकों को इस आत्मधर्म आदि को लेकर कोई चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं? अरे आनंद, ये तुम कैसी उल्टी सीधे बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? कि मैं गलत हूँ? वेद समाचार पत्रों की बात कहाँ करते हैं, बताओ। सुनो, हम इसी तरह से झूठे तर्कों की स्थापना करते हैं। सबसे पहले ये बताओ कि क्या यह आत्मा नहीं है जो आदमी समेत हर जीव के जीवन का केंद्र है? मेरी समझ में ये नहीं आता कि आत्मा का समाचार पत्रों के प्रकाशन से क्या लेना देना है। मुझे केवल इतना बताओ आनंद कि आत्मा सब में रहती है कि नहीं? ठीक है, मैं मानता हूँ कि आत्मा सब में निवास करती है। यह बहुत अच्छा है कि तुम इस बात को मानते हो कि आत्मा सब में निवास करती है। अगर ऐसा है तो प्रकाशकों में भी इसका निवास होता है। ठीक हो सकता है, लेकिन एक बार फिर मैं पूछता हूँ कि इससे क्या होता है? होता ये है कि समाचार पत्र प्रकाशकों को भी इस तरह से काम करना पड़ता है जो उनके मूल स्वभाव, जिसका नाम आत्मा है, के अनुरूप होता है। अशोक, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसे ऐसे समझाता हूँ। ये बताओ कि प्रकाशक पत्र क्यों प्रकाशित करता है? लोगों को समाचार से अवगत कराने के लिए, और किस लिए? इसकी शुरुआत सचमुच इसी उद्देश्य से हुई थी, लेकिन क्या तुमने देखा नहीं कि आजकल इनमें बहुत सी निरर्थक चीजें जैसे अफवाहें, कीचड़ उछालना, किसी के चरित्र पर लांछन लगाना, आतंकवाद और इन सब से कहीं अधिक भद्दी चीजें हुआ करती हैं। अब तुम ये मत कहो कि ये सारी चीजें समाचार हैं। तुम सच कह रहे हो अशोक। अब तुम इसके बारे में क्या कहोगे कि क्यों वही प्रकाशक जो सच्ची साफ न्यूज दिया करता था आज इस तरह की चीजें छाप रहा है? मेरे ख्याल में पैसे बनाने के लिए। एकदम ठीक कहा तुमने आनंद। आज के जमाने के खेल का नाम संग्रह और संचरण है, चाहे वह किसी भी चीज को लेकर हो। अब इसे और भी बदतर बनाने के लिए आजकल 24 घंटे टीवी न्यूज और इंटरनेट के चलते रहने से बहुत से लोगों ने तो समाचार पत्र खरीदना भी बंद कर दिया है। इसलिए अपनी जीविका का निर्वाह कर सकने के लिए बहुत से प्रकाशकों ने हर प्रकार की स्वतंत्रता का रुख अपनाना शुरू कर दिया है। मैं जानता हूँ कि ये सब ठीक
ठीक नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे आत्मधर्म के बारे में तो बताना ही होगा। ये तो बहुत साधारण चीज है। अब तुम ये तो मानते हो कि वेद कहते हैं कि हमें समाज में भगवान को देखने का प्रयास करना चाहिए। क्या तुम प्रसिद्ध श्लोक सहस्र शीर्षा पुरुष आदि की बात कर रहे हो? हाँ, अगर समाज ईश्वर का ही प्रतिरूप है तो क्या प्रकाशक के लिए इन बेकार और गंदी चीजों को छापकर समाज के सामने पेश करना उचित है? आनंद, किसी को भी वेद के अक्षरों की ओर नहीं बल्कि उनमें छिपी भावनाओं की ओर ध्यान देना चाहिए। किसी भी समय किसी को भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे समाज को क्षति पहुंचे। समाज को क्षति पहुंचाना भगवान को चोट पहुंचाने के बराबर है। क्या तुम समझते हो कि अगर तुम ऐसे समाचार पत्र छापने लगोगे जो कचरे खाने से अधिक कुछ और नहीं होंगे तो कल स्वामी तुमसे बहुत प्रसन्न होंगे? तुम्हारा कहना अर्थपूर्ण है अशोक। मैं जानता हूँ कि मेरा कहना अर्थपूर्ण है आनंद। मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि हमारा हर कार्य पवित्र और स्वार्थ रहित होना चाहिए। यही आत्मधर्म का सच्चा अर्थ है और इस निर्देशित आत्मधर्म के पालन से कोई भी अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सकता। अशोक, क्या तुम जानते हो जब तुम ऐसा करते हो तो जिस ग्लोबलाइजेशन की सब लोग बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत से प्रश्न उठते हैं? अवश्य, ग्लोबलाइजेशन को लेकर बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही इसे अपनी चर्चा का विषय बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इन वार्तालापों में आध्यात्मिकता को लाना फैशन के खिलाफ माना जाता है। ऐसे विषयों को लौकिक और आध्यात्मिकता की परिधि से बाहर का माना जाता है। इसीलिए तुम्हारे प्रश्नों को सामान्यतः दबा दिया जाता है या उन्हें टाल दिया जाता है। अशोक, यह स्वीकार किया जा सकता है कि कुछ चीजें आध्यात्मिकता की पहुंच से बाहर की हैं। मैं तो ऐसा नहीं समझता और इसके बारे में मेरा तर्क इस प्रकार है। पहले तो हमें अपने आप में इस बात को लेकर स्पष्ट होना चाहिए कि जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हम धर्म की बात नहीं कर रहे होते। यह हुई सबसे पहली बात। अगली बात यह है कि लोगों को यह समझना चाहिए कि नास्तिक लोग भी मानव उत्साह की बात करते हैं। यह मनुष्य का उत्साह ही है जो उसे एवरेस्ट के शिखर, समुद्र की गहराइयों और अंतरिक्ष के अंतराल में ले जाता है और अणु के अंदर छिपे रहस्य को खोलने की प्रेरणा देता है। यह सब मनुष्य के मन और देह क्षेत्र के अंदर होता है, लेकिन मनुष्य की भी एक आत्मा होती है और वे जो इस आत्मा से संबंधित चेतना रखते हैं समय और अंतरिक्ष से भी परे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। यह उत्साह का सर्वोच्च शिखर होता है और यही आध्यात्मिकता को अपनी पूरी सच धज के साथ देखा जा सकता है। अब इसे और सरल शब्दों में कह सकने के लिए कोई भी बड़ी महान और अद्भुत चीज जिसके लिए मनुष्य प्रयत्न करता है कि शुरुआत इस मानवीय उत्साह के वेग से ही होती है। लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं होता कि आदमी को नैतिक सिद्धांतों का त्याग कर देना चाहिए। मानवीय प्रयास मनुष्य के सच्चे स्वभाव के अनुरूप और उसके सच्चे उत्साह की दिशा में होना चाहिए और ठीक यही आत्मा से साक्षात्कार होता है। मुझे इसे एक वाक्य में कहने दो। तुम यही कह रहे हो ना कि अगर किसी कार्य को सबसे सुंदर ढंग से करना है तो उसे सच में आध्यात्मिक होना चाहिए। एकदम ठीक। उस दृष्टि से ग्लोबलाइजेशन से मनुष्य को कोई विशेष लाभ नहीं। यह तो एकदम सही बात है। तुम देखो, ये सब गलत धारणा उन लोगों के द्वारा फैलाई गई है जिन्हें इससे लाभ होने की बहुत अधिक आशा है। मेरे विचार में सच्चा ग्लोबलाइजेशन केवल वह है जिसकी बात स्वामी करते हैं। स्वामी ने ग्लोबलाइजेशन की बात की है? मैंने तो उन्हें कभी इस विषय पर बात करते नहीं सुना। देखो आनंद, स्वामी ने इस ग्लोबलाइजेशन शब्द का प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इसके सार्वभौमिक सिद्धांतों की बात जरूर की है। क्या तुम्हें देयर इज ओनली वन रिलीजन, द रिलीजन ऑफ लव, अर्थात धर्म केवल एक है, प्रेम धर्म, जैसे सुंदर वाक्य याद नहीं आते? ओह, ये वाक्य, इसे ध्यान में रखते हुए मुझे तुम्हारी यह बात माननी होगी कि प्रेम का प्रचार ही सच्चा भूमंडलीकरण है या ग्लोबलाइजेशन। सच आनंद, आज इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर जिन सब चीजों को मान्यता दी जा रही है उनका अधिकांश भाग सचमुच उपभोक्ता की सुविधा के नाम पर आवश्यकता से अधिक प्रचार से संबंधित है। तुम कहते हो कि उपभोक्ता की सुविधा हेतु प्रचार बुरी चीज है, लेकिन सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि यह आधुनिक समाज और उसकी आर्थिकता का इंजन है। वो तो उसके बारे में फैलाई गई एक गलत फहमी मात्र है आनंद। लेकिन क्या बात करते हो अशोक, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि जब लोग खरीदारी बंद कर देते हैं तो मार्केट में गिरावट आती है, बेरोजगारी आदि बढ़ने लगती है। आनंद, क्या तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि आज उपभोक्ता की सुविधा हेतु जो प्रचार किया जा रहा है उसकी शुरुआत होने से पहले लोग रहते ही नहीं थे या अपनी जीविका निर्वाह ही नहीं करते थे? लेकिन जमाना बदल गया है, आज नया संसार है। मुझे ये बताओ कि उपभोक्ता की सुविधा के लिए प्रचार की वकालत करने वाले लोग समाज के द्वारा चुकाए जाने वाले उस मूल्य के बारे में भी क्या कुछ कहते हैं? मेरी समझ में ये नहीं आता कि यह समाज द्वारा चुकाए जाने वाले मूल्य ये कहाँ से सामने आ गया। मेरे प्यारे दोस्त, यह हर समय रहता है।
मोटर गाड़ियों का ही उदाहरण लो। किसी समय केवल अमेरिका में कार बहुत अधिक संख्या में बिका करती थी, लेकिन आज भारत समेत बहुत से देशों में कारें बहुत अधिक संख्या में बिक रही हैं। वो तो सच है, यहाँ तक कि पुट्टपर्ती के सड़कों में भी इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई है। लेकिन कार प्रदूषण फैलाती हैं और उनमें से कई तो बहुत अधिक। लोग इस दूषित वायु में सांस लेते हुए बीमार भी पड़ जाते हैं। हाँ, मुझे याद है दिल्ली में तो हालत इतनी खराब थी कि सुप्रीम कोर्ट को कड़े कदम उठाने पड़े। इसमें तो कोई शक नहीं आनंद कि दिल्ली की हालत में थोड़ा सुधार आया, लेकिन दूसरे भागों में क्या हो रहा है? इसके अलावा यह प्रदूषण हमारे प्लेनेट को गर्म करता जा रहा है और इसका बुरा परिणाम जल्दी ही हमारे सामने आने वाला है। क्या तुम ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रहे हो? हाँ, उसी ओर। यह ग्लोबल वार्मिंग एक उदाहरण है कि कैसे जरूरत से ज्यादा उपभोग, जो निश्चित रूप से कुछ लोगों को लाभ प्रदान करता है, सारी मानवता के लिए बहुत ही अधिक महंगा पड़ने वाला है। लेकिन अशोक, इसका विकल्प क्या है? एक विकल्प है आनंद, एक विकल्प है, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर विचार करें, हमें अपनी प्राथमिकताओं को उचित क्रम देना होगा। अब लोगों को कार चाहिए, फ्रिज चाहिए, एयर कंडीशनर आदि जैसी और भी बहुत सी चीजें चाहिए। ये सब केवल इसलिए कि वे आराम और सुख सुविधा से रह सकें। लेकिन क्या यही सच्ची खुशी है? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे पूर्वज जो हमसे 500 साल पहले थे, उनका जीवन सुखमय नहीं था? मैं उनके बारे में नहीं जानता, क्योंकि मैं यह भी नहीं जानता कि उस समय मेरे पूर्वज थे कौन। लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि आज जीवन अधिक सुखमय और सुविधाजनक है। निश्चित रूप से आज उतने अधिक परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। मैं तुमसे सहमत हूँ आनंद, लेकिन हर चीज की एक सीमा होती है। मैं यह मानने से साफ इनकार करता हूँ कि प्रसन्नता किसी नए वीडियो गेम के गैजेट में मिलती है। स्वामी अक्सर कहते हैं, प्रसन्नता ईश्वर से मिलन का नाम है, और ईश्वर से मिलन के लिए इतने सारे गैजेट्स की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक? सच। यह केवल सादा जीवन उच्च विचार की मांग करती है। और मेरे विचार से सादा जीवन से मतलब इच्छाओं के त्याग से है। एकदम ठीक आनंद, एक दिन हमें इस फीलिंग्स ऑन डिजायर या इच्छाओं पर प्रतिबंध पर भी विस्तार पूर्वक विचार करना होगा, लेकिन आज नहीं। मैं सहमत हूँ। आज तो हमारा समय भी हो गया है और अब हमें अपने श्रोताओं से विदा लेनी चाहिए। जरूर। अच्छा तो श्रोताओं, क्या आप सोचते हैं कि हमारी चर्चा का विषय आध्यात्मिकता से परे है? हम ऐसा नहीं सोचते, लेकिन फिर हम लौकिकता से बहुत परे हैं। हम आध्यात्मिक चर्चा का मतलब ग्रंथों के विश्लेषण विवेचन से नहीं लेते। हमारे लिए इसका आज के जीवन से संबंध जोड़ना कहीं अधिक महत्व रखता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप इसके बारे में जो कुछ भी सोचते हैं उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। अगर आप हमसे अलग सोचते हैं तो भी हम केवल आपके विचार जानना चाहते हैं। हमेशा की तरह लिखिए listener@radiosai.org को। हम दोनों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय साई राम। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम आदर्श जीवन आनंद। आज आपने दो काल्पनिक किरदारों आनंद और अशोक के बीच आत्मधर्म विषय पर तैयार की गई परिचर्चा का तीसरा भाग सुना। इसकी संकल्पना एवं प्रस्तुति भगवान बाबा के विश्वविद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों द्वारा की गई थी। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। अध्याय 24। अंत में अर्जुन ने अपने पास से अनेक तीर चलाए, इनका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्जुन उस व्यक्ति के समान हो गया जिससे कि समस्त संपत्ति छीन ली जाए और प्रतिरोध करने की क्षमता भी छीन ली जाए। वह असन्न और क्रोधित हो खड़े हो गए। वह उसी की नाई थे जैसे किसी पक्षी का पंख काट लिया जाए। एक शेर
जिसका दांत उखाड़ लिया जाए और नाखून तोड़ लिया जाए, या उस जहाज के समान जिसका ना पतवार हो ना पाल हो। अब उन्होंने भील को केवल धनुष से ही मारने का प्रयत्न किया, परंतु वह भी टुकड़े टुकड़े हो गया। इस पर अर्जुन ने अपने हाथों से प्रहार करने को सोचा, क्योंकि अब यही अस्त्र उनका रह गया था। वह भील पर जा गिरे और विजय के लिए प्रयत्न किया। अब भील ने इस उद्योग का अत्यंत उपहास के साथ स्वागत किया। दोनों एक दूसरे को पराजित करने के लिए ऐसे लड़ पड़े कि मानो दो पर्वत एक दूसरे से लड़ रहे हों। वन के पक्षीगण इस कलह से इतने भयभीत हो गए कि वे ऊंचे आकाश में उड़ गए। पशुगण भी दूर से देखते रहे कि कोई विपत्ति उन पर आने वाली है। पृथ्वी भी इस कलह के भार स्वरूप कांप उठी। इतने पर भी भील को किसी प्रकार की थकान नहीं हुई। वह हंसता गया। वह अब उतना ही उत्साही था जैसा कि विवाद के प्रारंभ होने पर था, परंतु अर्जुन पसीने से लथपथ हो रहा था, सांस लेने के लिए समय ले रहा था। उसने हाथ कष्टदायक हो गए थे और रक्त प्रवाहित हो रहा था, परंतु भील को कुछ भी आघात नहीं पहुंचा। वरन भील ने धीरे से जैसे ही अर्जुन को पकड़ा तो उनके मुंह से रक्त निकल आया। इस पर भील खूब हंसने लगा और उनकी ओर देखकर गौर से पूछा, क्या तुमने इस पर ध्यान दिया? अर्जुन चिंता में पड़ गए। वह मानो अपनी संज्ञा ही खो बैठे। वह अपने से ही बोले, कृष्ण, मुझे इस प्रकार अपमानित क्यों होने दिया? क्या यह भी तुम्हारे नाटक का एक दृश्य है? सत्य ही यह भील कोई साधारण मनुष्य नहीं है। हो सकता है कि तुम स्वयं ही इस रूप में आए हो और मेरा अभिमान नष्ट कर रहे हो। हाय, एक वन्य शिकारी के समक्ष पराजित होना। नहीं, यह तुम्हारा ही नाटक है। यह भील साधारण प्राणी नहीं हो सकता। मैं विश्वास करता हूं यह तुम स्वयं हो। यह कहते हुए जब उन्होंने उस भील और भिलनी की ओर देखा तो क्या देखते हैं कि उनके स्थान पर शिव और उनकी शक्ति गौरी खड़ी हैं। वे उनको मधुर मुस्कान के साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने अपना अभय हस्त देकर समझाया कि कोई भय का कारण नहीं है। अर्जुन अत्यंत आनंदित हुए। वे उनकी ओर दौड़ पड़े। हे शंकर, माता गौरी, और पैरों पर गिर पड़े। उन्होंने प्रार्थना की कि उनकी धृष्टता व अज्ञानता के लिए वे उनको क्षमा कर दें। गौरी और शंकर, जो करुणा की प्रतिमूर्ति हैं, अर्जुन को स्नेह के साथ कंधा पकड़कर उठाया और मस्तक पर हाथ फेरा। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने जीवन का फल तुम्हें मिल गया। तुमने अपना कर्तव्य निभाया है जो कि आवश्यक था। यह कोई अन्याय नहीं था। अब इसे लो और यही हमारी करुणा का चिन्ह स्वरूप है। और अर्जुन को स्वयं उनके हाथों से ही दैविक पाशुपत अस्त्र प्राप्त हुआ। हे महाराज, मैं कैसे अर्जुन की शक्ति का वर्णन करूं, जिसने स्वयं शिव से युद्ध किया था। यह शक्ति और बल उनको स्वयं कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुआ था। तुम्हारे पितामह उनकी इच्छा के बिना छोटे से छोटा कार्य भी नहीं करते थे। महाभारत के युद्ध में तो हर पल उनकी कृपा का वर्णन बिना मांगे होता था। भक्ति और प्रेम प्रवाह जिससे कि करुणा मिली थी, वह केवल वह स्वयं ही जानते थे। कोई दूसरा नहीं समझ सकता था। जब व्यास पांडवों के भाग्य का वर्णन कर रहे थे तो वह आनंद के आंसू बहा रहे थे। इसमें वह अकेले नहीं थे। परीक्षित, जो कि बैठे यह सब सुन रहे थे, वह स्वयं सराहना व कृतज्ञता की भावना से भर गए थे। वह असंख्य आनंद के आंसू बहाते जा रहे थे। ओठ उनके कांप रहे थे और उत्तेजित होने से आवाज भी अस्पष्ट हो रही थी। वह बोले, ओह,
मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैंने ऐसे वंश में जन्म लिया है। मेरे पूर्वज कितने वीर थे, कितने भक्त थे। और मेरे भाग्य का क्या कहना कि इन गौरवपूर्ण कथाओं को आप जैसे महान ऋषि के मुख से सुन रहा हूं। जब मैं पितामहों की गाथाओं को सुनता हूं और कृष्ण की गौरवपूर्ण लीलाओं को सुनता हूं, तब मैं कभी नहीं कह सकता कि मैंने पर्याप्त सुना है, क्योंकि मैं और भी सुनना चाहता हूं। कृपया मुझे बताएं कि ईश्वर ने कैसे उनकी युद्ध क्षेत्र में रक्षा की। इससे कुछ अंश तक मेरी तृष्णा की तृप्ति होगी। जब राजा ने इस प्रकार प्रार्थना की तो व्यास ने कहा, हे महाराज, जैसा कि समझौता किया गया था, पांडवगण 12 वर्षों तक वन में रहे और 1 वर्ष भेष बदलकर गुप्त रूप में रहे। जब अंत में उन्होंने अपने को प्रकट किया, जबकि कौरवगण ने विराट के सम्राट को हर लिया था, दुर्योधन दुष्ट दल के सबसे बड़े थे, तो उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है और पांडवगण ने अपनी बात तोड़ी है। अतः उनको पुनः 12 वर्ष निर्वासन और 1 वर्ष भेष पलट कर रहना पड़ेगा। वह इस विचार पर अड़ गए। बड़े लोग भीष्मादि बोले कि पांडवों ने समय ठीक से पूरा किया है और अपने रहने के स्थान को 1 वर्ष किसी को भी नहीं बताया था और वन में पूर्ण रूप से 12 वर्ष रहे थे, परंतु कौरवों ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे तो स्वयं अपने ही सर्वनाश पर तुले हुए थे। वह किसी की भी सलाह को न माने। उन्होंने तब कहा कि एकमात्र युद्ध क्षेत्र में ही इसका समझौता होगा। राज की आज्ञा के ऊपर अब कौन क्या कह सकता था। अतः दोनों दल युद्ध की तैयारी में लग गए। दुर्योधन को राजकीय समस्त सहयोग प्राप्त था और पांडवगण निर्वासन में थे, परंतु सत्य और न्याय के लिए उस अवस्था में कुछ राजाओं ने सहयोग दिया जो कि नैतिकता के मानने वाले थे। कौरवों की ओर अनेक राजागण जा मिले, अतः उनके अधीन 11 अक्षोहिणी थे और पांडवों के अधीन केवल 7। एक अक्षोहिणी में 1,09,350 पैदल सेना, 65,610 घोड़सवार सेना, 21,870 हाथी और 21,870 रथ व उपयुक्त सैनिक हुआ करते थे। सुनो, अर्जुन के रथ में स्वयं कृष्ण गोपी बल्लभ रथ चालक थे। केवल वे रथ ही नहीं, वरन उनके भाग्य रूपी रथ के भी चालक रहे। अतः पांडवों के युद्ध के लिए सज्जा में कोई कमी ना थी। वह स्वयं ही संपूर्ण शक्ति के स्वरूप थे जितनी की आवश्यक थी। परंतु ईश्वर के इस नाटक में अर्जुन ने अचानक दूसरा ही भाग ले लिया, जिसने सबको चकित कर दिया। अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक भागवत वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी प्रस्तुत करेंगे। इस कहानी का शीर्षक है उन पर ही छोड़ दो। उन पर ही छोड़ दो।
एक बार एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ सामान लेने एक दुकान पर पहुंचा। उस छोटे सुंदर बालक को देखकर दुकानदार को बालक पर बड़ा प्रेम उमड़ आया और उसने अपनी दुकान की सबसे स्वादिष्ट चॉकलेट बच्चे से भेंट में लेने को कहा। मेरे बच्चे, तुम जितनी चाहो उतनी चॉकलेट इनमें से ले सकते हो। बच्चे ने चॉकलेट नहीं ली, परंतु उसके चेहरे पर चॉकलेट लेने की इच्छा झलक रही थी। दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह नन्हा बच्चा चॉकलेट क्यों नहीं ले रहा। मेरे प्यारे बालक, चॉकलेट ले लो, खुद अपने नन्हे हाथों से ले लो। ये तुम्हारे लिए मेरी ओर से गिफ्ट है। बेटा, अंकल तुम्हें प्रेम से चॉकलेट दे रहे हैं, तो ले लो। दुकानदार ने सोचा कि यह नन्हा बच्चा बड़ा संकोची है, इसीलिए यह स्वयं चॉकलेट नहीं उठा रहा है। अतः दुकानदार ने स्वयं अपने दोनों हाथों में भरकर ढेर सारी चॉकलेट उस बच्चे को दी। बच्चे के चेहरे पर खुशी नाच उठी। उसे चॉकलेट पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वो चहक उठा। धन्यवाद सर। बेटे, जब वो दुकानदार अंकल तुम्हें चॉकलेट दे रहे थे तो तुमने क्यों नहीं ली? इसमें संकोच की कोई बात नहीं है, तुम्हें स्वयं ले लेनी थी। माँ, मैं संकोच नहीं कर रहा था। देखो, मेरे हाथ तो कितने छोटे हैं। यदि मैं स्वयं अपने हाथों से चॉकलेट लेता तो बहुत कम चॉकलेट आती, लेकिन उन दयालु अंकल के हाथ तो कितने बड़े थे, इसलिए जब उन्होंने मुझे अपने हाथों से चॉकलेट दी तो बहुत ज्यादा चॉकलेट मिली, है ना माँ? भगवान सदैव हमारी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा अनुग्रह हमें प्रदान करते हैं। इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है कि हम ईश्वर पर भरोसा करें और हमारे लिए जो बेहतर है वो निर्णय उन्हें लेने दें, न कि अपनी इच्छानुसार उनसे वस्तुएं मांगें। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे शेरू मामा की कहानियां के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कड़ी। इस कथा का शीर्षक था उन पर ही छोड़ दो। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।